क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एसएल अरोड़ा का है ये भी, और टॉपिक आपके पास पता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रही है, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 देखें एसएल अरोड़ा का, लास्ट में ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन भाई या टेक्निकल के हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों की समझ है, स्किल है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमसे कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास इतने ग्राम इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी इतने। आपके पास एक शीट है, उस पर आपने चार्ज दे रखा है। इस शीट के ऊपर आपने हवा के अंदर एक पार्टिकल को रखा है जिसका मास इतना है। तो आप एक काम करो, शीट बना लो। ये आपने शीट बना ली, इसके ऊपर आपने पार्टिकल को रखा है। इस पार्टिकल का मास है कितना, 5 × 10⁻⁻6 ग्राम है। ठीक है, इस शीट के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है वो आई है 4 × 10⁻⁻6। तो 4 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस यूनिट से आप पता लगा लेंगे हर बार कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमसे कह रहा है व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल को कितना चार्ज दें जिसकी वजह से ये हवा में फ्लोट करना चाहिए। अब मेरी एक बात बताओ, ये हवा में फ्लोट तभी कर सकता है जब इसका खुद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको आप mg कह रहे हो, इसको प्लेट के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस कर ले। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए गए है ना, लगा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा इसके खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब वेट के, तो ये हवा में फ्लोट कर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पर 0 निकल कर आएगी। वही आपको चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस पर कितना चार्ज आपको देना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होनी चाहिए वो उसके खुद के वेट के बराबर होने चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, mg ये ऐसे ही रहेगा। चार्ज आपसे पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी है? मुझे बताओ, इस प्लेन शीट की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर, प्लेन शीट की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है σ/2ε0। तो आप रखेंगे E = σ/2ε0। ये ऐसे रहेगा, मास ऐसे रहेगा, जी भी ऐसे रहेगा। चार्ज आपको चाहिए तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2ε0, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। मास इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁻6। ये ग्राम में दे रखा था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई। जी की वैल्यू आप 10 रख लो, 2 ऐसे रहेगा। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती ही है। ऊपर सारी वैल्यूज़ आपने रख दी। नीचे सिग्मा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सिग्मा, 4 × 10⁻6। ये सिग्मा की वैल्यू है, 4 × 10⁻6। कैलकुलेशन इजी कर लो, जो कटे उसको काट दे, जो बचे उसको रहने दो। 10⁻6 है, 10⁻6 खत्म। 2 से जब 4 को काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 से 8.85 को काटोगे तो ये 4.42 बार चला जाएगा। ठीक है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे के सब नंबर कट चुके हैं। तो 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, कैरी 2, और 5 चौक 20 और 2 22। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। ये आ गया। ठीक है, 10⁻³ ये है, 10⁻⁻12 ही है, तो 10⁻⁻15 बचा। 10⁻+1 ये है, तो 10⁻⁻14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14। सही करके लिखने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट को एक प्लेस इधर को खिसका दो, तो 2.21 × 10⁻। जब एक प्लेस इधर को खिसकेगा तो पावर +1 हो जाएगी। -14 में +1 ऐड करेंगे तो -13 बचेगा। तो ये चार्ज आ गया आपके पास, जो पूछा गया था कि कितना चार्ज आप दोगे इस प्लेन शीट पर, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पार्टिकल है, सॉरी प्लेन शीट पर नहीं, इस पार्टिकल को कितना चार्ज दोगे जिसकी वजह से ये फ्लोट करना शुरू कर दे। तो मुझे इतना चार्ज देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे यार आपका आंसर तो अलग आ रहा है, यहाँ पर आंसर कुछ और है। तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो जी की वैल्यू ली है वो 9.81 ली है, जबकि मैंने जी की वैल्यू को 10 लिया है। तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया सेकंड वाले पार्ट में
कि इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का निकलना जरूरी है, कितने इलेक्ट्रॉन शुड बी, है ना, इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे जो इतना चार्ज आ जाए। तो आपको पता है सेकंड वाले पार्ट में आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चार्ज का संबंध पूछे तो Q इज इक्वल टू NE होता है। हमसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। चार्ज कितना है 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। तो लिखेंगे यहाँ को n चाहिए तो Q की वैल्यू लिखेंगे 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। इसको डिवाइड कर दो, टोटल चार्ज को यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 16, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ये माइनस के 19 कूलाम होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। डिवाइड करो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगा। ये माइनस का 13 पहले से है, प्लस का 19 माइनस का 13 तो प्लस का 6 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 22/16 ऐसे देख लो 22/16, क्योंकि मैं 2.2 ले लिया 1 को भूल करके, तो 2.2 और नीचे 16 ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 10 की पावर 6। 2 से काटोगे तो 11 बार चला जाएगा 8 बार, तो 11 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करने में कितना है 8 5 8 9 10 11, 8 3 11, 3 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 8 3 24, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 बचे, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा दिया, 8 7 56, तो 1.37। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे चार्ज इतना प्रोड्यूस करने के लिए 2.21 का। तो आपसे यही पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं। देखो आ गया आपका आंसर 1.3 इंटू 10 की पावर 6। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। किस पर? इस पर्टिकुलर जो भी पार्टिकल है इसके ऊपर। जो चार्ज आया था वो आपने देख लिया, मतलब आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पूछना चाह रहा था। आपने चार्ज तो नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया शुरुआत में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर रख के वेट के आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। वो ये जानना चाह रहा है कि चार्ज की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपको नॉलेज है या भूल गए। तो आपको बताया आपको नॉलेज है। आपने कहा किसी भी बॉडी पर चार्ज दे रखा तो आप ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस अमाउंट में है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ठीक है। तो वो आपने बता दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।